क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। ये हम लोग जो ये क्लास है फ्रेंड्स, ये प्रतिशत का सवाल चल रहा है। ओके, तो प्रतिशत से ही रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इस क्लास में अभी आपको मिलेगा। अब प्लस बनाने के लिए सीखिएगा। तो पहला सवाल एंड दूसरा सवाल। तो पहला सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं सीखते हैं। दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है ना। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब इस तरह का सवाल हो और तीसरी संख्या नहीं पता हो तो तीसरी संख्या को क्या मानना है। जैसा कि हम लोग मानते आए हैं, हम लोग इक्वेशन में मतलब समीकरण के सवाल में x मानते थे, तो प्रतिशत के सवाल में क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अगर तीसरी संख्या इसको माना जाए, तीसरी संख्या ध्यान दीजिएगा, ये तीसरी संख्या है, ठीक है। तो ए बी और सी, यानी ये सी है। क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से 25 कम है या 36 कम है। यानी तीसरी संख्या यदि 100 है, ये 25 कम है यानी 75, 36 कम है यानी 64। 64 कहां से आया, 36 कहां से आया, ये सब थोड़ा 64 सॉरी, यहां होगा 64। अब डिसाइड करना 75 कहां से आप लिया है, 64 कहां से लिया है, 100 कहां से लिया। तो जैसा कि हमने बताया है, आपको मानना क्या है, तीसरी संख्या मानना है, क्या है, 100 मानना है। तो 100 में क्या करना है, कम करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 कम है, यानी ए जो है इससे 25 कम है, यानी एक्चुअली में कितना ये नंबर है, 75। फिर तीसरी संख्या कितनी कम, इससे 36 कम है, मतलब रियल में कितना नंबर है, ये 64 है। ये कितना नंबर है, ये 75 है, ये 64 है, ये 100 है, मतलब रियल में ये नंबर है। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इससे ये कम है, इससे इतना ये कम है, ठीक है, बताया नहीं है। तो क्या किया, 100 में माइनस के 25 75 आ गया, 100 में माइनस के 36 64 आ गया, और जैसे इसको सी को वैसे ही रहने दिए। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरी संख्या पहली संख्या, तो बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे। इसमें बड़ा 75 है, इसमें छोटा क्या है, 64 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यानी 11 आया, ठीक है। जब ये 11 आया है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिएगा, घटाने पर कितना है, 11 आया, तो ऊपर 11 रखेंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि किसको नीचे रखना है, पहली संख्या को रखना है या दूसरी संख्या को रखना है, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है ना। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। यानी पहली संख्या, जोर कहाँ पड़ रहा है, जोर कहाँ पड़ रहा है, पहली संख्या से है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, यानी इससे ये कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यानी ये नंबर इससे कितना, ये नंबर इससे कितना प्रतिशत कम है। तो क्या, नीचे हमेशा पहली संख्या रखेंगे, यानी 75 रखेंगे। क्या रखेंगे, पहली संख्या रखेंगे, क्योंकि पहली संख्या यहाँ से याद रखिएगा, जब भी शेर है तो नीचे रखिएगा, इंटू 100। इसको काट छाट करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, यानी 44/3 प्रतिशत दूसरी संख्या दूसरी संख्या से इतना प्रतिशत कम है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल सीखते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणामी वो संख्या है, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। सबसे इजी सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें ज्यादा लंबा लेकर नहीं चलना है। यहाँ क्या है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल रहे, इसका सॉल्यूशन, इसका मेथड जो है हमेशा याद रखिए, क्या है, 85% दिया हुआ है ना। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर बनाएंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यानी किसी संख्या को
यदि किसी संख्या के 85% को, संख्या यहाँ जो संख्या है उसको 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वो परिणामी संख्या क्या होगा। हमको परिणामी संख्या पता नहीं है, मतलब वो डिसाइड करना है क्या होगा। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा जितना इजी हो सके सवाल। प्रतिशत को ब्रेक किए तो क्या हो गया, 1/100 हो गया, नीचे 100 लिख सकते हैं, ये सब सबको पता होगा कैसे लिख रहे हैं। इसको ब्रेक किए तो 85/100 हो गया। अब इसको जितना छोटा हो, जितना छोटा हो उतना आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो नहीं कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर करना है तो कर सकते हैं। देखिए 5 के टेबल से काटते हैं तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 17, 17 पचे 85, अब 20 पचे 100। जब भी कटेगा तो एक टेबल से काटेगा, मतलब दूसरे टेबल से नहीं। जब ये 5 से काटेंगे तो ये भी 5 से कटेगा, जब ये 2 से कटेगा तो ये भी 2 से कटना चाहिए, कोई एक टेबल से, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 17 और 20। तो अब यहां पर ये चीज पूछना है कि वो कौन सा नंबर है जो परिणामी संख्या, मतलब वो कौन सा संख्या था, फाइनल संख्या वो कौन सा था, वास्तविक संख्या कौन था, कौन सा था। ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, मतलब 20 वास्तविक संख्या है, पर पता नहीं चल रहा है कि रियल में एक्चुअली में 20 नहीं है, कितना है। तो वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है 75 जोड़ रहा है ना, तो पर यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, 17 में कितना जोड़ेंगे कि 20 हो जाएगा, 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है ना, 17 में 3 जोड़ा तब है ना 20 हुआ। मान लेते हैं 17 में 3 जोड़ा तब 20 हो रहा है, यानी 75 में कितना, अब यहाँ 75, ये 75 जोड़ेंगे तो ये नंबर कितना होगा। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 75 है तो 75 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 25 बार में, 25 या 75। तो रियल में कितना है, जब ये 25 गुना है, ये नंबर जब 3 जब आया तो ये 25 गुना है, तो सब नंबर कितना होगा 25 गुना होगा, यानी रियल नंबर कितना है 25। इसको गुना करेंगे 25 दूनी 50, 0 यानी 500 आंसर। ठीक है, यानी 5, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वो संख्या क्या है, परिणामी वो संख्या 500 है। समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।